डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग आज कुछ और मॉडल वर्ब्स के प्रयोग देखते हैं। इसमें आज हम लोग यूज सीखेंगे इसका शुड, आर, टू एंड मस्ट। दीज वर्ड्स आर वेरी पॉपुलर इन इंग्लिश ग्रामर एंड इन यूज। बहुत पॉपुलर हैं। देखिए, जिस क्रिया में ना चाहिए लगा हो, जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दौड़ना चाहिए, यानी जिस क्रिया में क्रियाधन ना चाहिए के लिए शुड लगाते हैं। आट टू हो सकता है या मस्ट हो सकता है, और इसके साथ एक्टिव वॉइस में वर्ब फर्स्ट, और यदि पैसिव वॉइस का वर्ब होगा तो बी वर्ब थर्ड यूज कर देते हैं। जैसे जाना चाहिए शुड गो, आट टू गो, मस्ट गो। उसी तरह दूसरा ने पढ़ना चाहिए शुड रीड, आट टू रीड, मस्ट रीड। उसी तरह दौड़ना चाहिए शुड रन, आट टू रन, मस्ट रन। अब हम इनके डिफरेंसेस जानेंगे कि क्या डिफरेंस है, इसमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है इनमें। शुड कब यूज करेंगे, कब आट टू यूज करेंगे, कब मस्ट यूज करेंगे। जैसे जाना चाहिए कि इंग्लिश शुड गो लिखें, या आट टू गो लिखें, या मस्ट गो लिखें। ऐसा तो नहीं लिख सकते शुड, आट टू, मस्ट गो। तीनों में से कोई एक ही यूज किया जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि इनका यूज कब शुड लगाते हैं, कब आट टू लगाते हैं और कब मस्ट लगाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल टेक शुड। शुड का यूज सीखेंगे। तो फर्स्ट रूल है ए शुड का, टू सजेस्ट समवन, टू सजेस्ट समवन, किसी को सुझाव देने के लिए। यदि किसी को सुझाव देना है, यदि किसी को सुझाव देना है, टू सजेस्ट समवन, तो वहाँ शुड का प्रयोग किया जाता है सजेशन देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, यह सजेशन है। इट इज अ सजेशन, यह सजेशन है, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यू सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सजेशन, इसलिए शुड लगा देंगे। यू शुड रीड। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। इंग्लिश हो जाएगा यू शुड वर्क हार्ड। तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए, तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। इसका दो सेंस हो सकता है। यदि मना कर रहे हैं तब दूसरा है, यदि सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, किसी काम को न करने के लिए यदि हम सजेस्ट कर रहे हैं, तो शुड लगाएंगे। यू शुड नॉट प्लक फ्लावर्स। तो यह सुझाव दिया जा रहा है, तो सुझाव देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। क्रिया में ना चाहिए, अगर सजेस्ट कर रहा है तो शुड। बी इसका है, ये हमने बताया टू सजेस्ट समवन। बी इसका रूल है टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी, इसको कहते हैं नैतिक कर्तव्य, एंड पर्सनल ड्यूटी, पर्सनल ड्यूटी
व्यक्तिगत कर्तव्य, मॉरल, मॉरल मीन्स होता है नैतिक, नैतिक कर्तव्य क्या है और व्यक्तिगत कर्तव्य क्या है, दोनों एक्सप्रेस करने के लिए, इसको व्यक्त करने के लिए, कर्तव्य बोध कराने के लिए, यूँ कहें एक शब्द में कर्तव्य बोध कराने के लिए, टू एक्सप्रेस ड्यूटी, द ड्यूटी में बी आइदर मॉरल और पर्सनल, वह ड्यूटी आपका मॉरल हो यानी नैतिक कर्तव्य हो आपका, या पर्सनल ड्यूटी हो, पर्सनल कर्तव्य हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, जिम्मेदारी हो, तो वहाँ पे हम शुड यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यह ड्यूटी है, यह नैतिक कर्तव्य है हमारा। वी शुड रेस्पेक्ट द एल्डर्स, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड लव आवर कंट्री, हमें, या देखिए यह ड्यूटी बतला रहा है, मैं क्या करूं, देखिए पर्सनल ड्यूटी, मैं क्या करूं, अपने ड्यूटी के बारे में मैं सोच रहा हूं, मैं क्या करूं, व्हाट इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश पहले बना देंगे, व्हाट शुड आई डू, कर्तव्य बोध कराने के लिए और पर्सनल ड्यूटी के लिए भी शुड का प्रयोग करते हैं। ये पर्सनल ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी को बताने के लिए। आगे देखते हैं शुड का प्रयोग कि नेक्स्ट यूज क्या होगा शुड का। थर्ड यूज है, शुड का जो थर्ड यूज है लेस्ट के साथ, यानी पर्पज बतलाने के लिए लेस्ट के साथ सब्जेक्ट और शुड लगाते हैं। दिस रूल इज वेरी मच मोर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। इस लिस्ट का मीनिंग होता है कहीं ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि, यानी पर्पस बतला रहा गया, कहीं ऐसा न हो कि, तो लिस्ट के साथ शुड लगाते हैं। जैसे दे दिया जाए क्वेश्चन आपको, धीरे चलो कहीं ऐसा न हो कि गिर पड़ो, वॉक केयरफुली, धीरे धीरे चलो, वॉक केयरफुली, लेस्ट कहीं ऐसा न हो कि यू शुड फॉल डाउन, यू शुड फॉल डाउन, ऐसा न हो कि आप गिर पड़ो। मेक हेस्ट, जल्दी करो। लेस्ट, कहीं ऐसा न हो कि यू शुड मिस द ट्रेन, आपकी गाड़ी छूट जाए। तो यस, यहाँ पर शुड का प्रयोग करते हैं लेस्ट के साथ, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाता है, वो पूछा जाता है वॉक केयरफुली लेस्ट यू विल फॉल डाउन, यहाँ विल दे देगा, यू विल फॉल डाउन, धीरे धीरे चलो
तुम गिर जाओगे, कहीं तुम गिर जाओगे। देखने में लगता है कि एकदम ये करेक्ट है, लेकिन लेस्ट जब रहेगा तो उसके साथ शुड वर्ब लगाएंगे। अब आते हैं दूसरा जो यूज है आट टू। आट टू का यूज कहाँ करते हैं? यह शुड से मिलता जुलता है लेकिन यह उससे ज़्यादा इम्प्रेसिव इसका यूज है। सजेशन में इसका यूज नहीं करते हैं और स्पोकन इंग्लिश में तो कर भी सकते हैं। इसका यूज टू एक्सप्रेस मॉरल ड्यूटी। अभी शुड में भी पढ़े थे कि मॉरल ड्यूटी के लिए शुड भी लगता है और आट टू भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड लव आवर कंट्री, हमारी मॉरल ड्यूटी है। वी शुड लव आवर कंट्री। और शुड के जगह यहाँ अभी बता रहे थे शुड का प्रयोग पहले, यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? वी आट टू लव आवर कंट्री। यानी मॉरल, यदि मॉरल ड्यूटी बताना है तो शुड भी प्रयोग हो सकता है और आट टू भी प्रयोग कर सकते हैं। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स। और यहाँ शुड के जगह हम आट टू भी प्रयोग कर सकते हैं। वी आट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो मॉरल ड्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए हम आट टू का भी प्रयोग करते हैं। सजेशन के लिए शुड प्रयोग होता है। यह क्लियर हो रहा होगा, इसलिए दोनों लिख दिया गया है कि मॉरल ड्यूटी के लिए शुड भी यूज कर सकते हैं और आट टू भी यूज कर सकते हैं। दोनों यूज किए, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं आप। आइए अब तीसरा यूज देखते हैं। हम लोग तीसरा यूज देखेंगे मस्ट कहाँ यूज करते हैं, कब मस्ट हम लगाएंगे। ये देखिए मस्ट, बहुत लोग को यह कहते हुए सुनेगा कि ये मस्ट है, यानी अति आवश्यक। तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। पहला है नेसेसिटी बतलाने के लिए, नेसेसिटी अनिवार्यता। यदि अनिवार्यता बतलाना है तो हम नेसेसिटी बतलाने के लिए मस्ट यूज कर देंगे वहाँ। यदि नेसेसिटी बतलाना है तो मस्ट यूज करते हैं। मस्ट जो होता है, इट इज जस्ट लाइक एन ऑर्डर, एक ऑर्डर की तरह होता है यह। एन ऑर्डर एक आदेश के समान होता है, जस्ट लाइक एन ऑर्डर। यह ऑर्डर के समान होता है, आदेशात्मक सेंस होता है, या जिसको नेसेसिटी हो। जैसे किसी को अधिकारी हैं, आप ऑफिसर हैं और किसी को ऑर्डर दें तुमको वहाँ यू मस्ट गो देयर, यानी जाना जरूरी है, आदेशात्मक है। जैसे द स्टूडेंट मस्ट कम टू स्कूल in the school uniform. In the school uniform, ये देखिए मस्ट कम, यानी यह दिया गया है कि अवश्य आना चाहिए उसे। ये आदेशात्मक है, अनिवार्यता है। स्कूल में बिना स्कूल यूनिफॉर्म के आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। तो जहाँ अनिवार्यता है वहाँ मस्ट। उसी तरह
तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए, जैसे है तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। इसका इंग्लिश देखिए, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। अगर शुड कह दिए यू शुड गो देयर, इसका मतलब कि वह सजेस्ट कर रहे हैं जाए या न जाए। हम सुझाव दे दिए, मेरा काम है सजेस्ट करना, सुझाव देना, वो जाए या न जाए। लेकिन मस्ट का मतलब उसको कार्य अनिवार्य रूप से करना, तो मस्ट बता दें इट इज जस्ट लाइक एन ऑर्डर, या एक आर्डर की तरह होता है, आदेशात्मक है। जैसे बच्चों को स्कूल कैसे आना चाहिए, मस्ट कम, अवश्य आना होगा या आना चाहिए, किस में, स्कूल यूनिफॉर्म में, यानी वास्ता है। उसी तरह यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो जहाँ पर नेसेसिटी है वहाँ पे मस्ट लगा देंगे, ये आदेशात्मक होता है। फ्रेंड सर्किल में मस्ट तब बोला जाता है जब साथ में काम करें। किसी सिंगल को हम मस्ट कह के आदेश नहीं दे सकते इक्विवेलेंट रैंक में। जैसे नहीं कहेंगे कि अगर वी मस्ट लगा सकते हैं, अगर फ्रेंड सर्किल है कि हम सबको उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, तो वी मस्ट हेल्प हिम। नहीं तो या क्या बतलाता है, नेसेसिटी या ऑर्डर बतलाता है, वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। बी देखिए, इसका बी रूल है, टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन इसको कहते हैं निषेध। प्रोहिबिशन प्रोहिबिशन निषेध है। यह प्रोविजन जो है ये थोड़ा साइलेंट करके स्पीक करते हैं। प्रोविजन, प्रोविजन मीन्स होता है निषेध, किसी चीज़ को निषेध करना, रोक लगाना, उस पर मना करना, वहाँ मस्ट लगा देंगे। जैसे यू मस्ट नॉट प्ले हियर, तुम्हें यहाँ नहीं खेलना चाहिए, यानी खेलना मना है इनका। तुम्हें यानी मना किया गया है। अब वही कर दें, यू शुड नॉट प्ले हियर, यदि मैं लिख दिया, इसका मतलब उसको क्या किया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है, तुम्हें यहाँ खेलना नहीं चाहिए, लेकिन ये मना है। मना करने के लिए वी मस्ट नॉट गेट इनटू मीन्स चढ़ना, द रनिंग ट्रेन, द रनिंग ट्रेन चलती हुई रेलगाड़ी पर हमें चढ़ना नहीं चाहिए, मना है। तो मना करने के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। अगर हम कह दें किसी से यू शुड नॉट प्लग फ्लावर, तो ये आर्डर नहीं है, सुझाव दे रहे हैं तुम्हें फूल नहीं तोड़ना चाहिए। और वही कह दें यू मस्ट नॉट प्लग फ्लावर्स, तो इसका अर्थ हो गया फूल तोड़ना मनाही है, निषेध है यहाँ पर। ऐसे यू शुड नॉट प्ले इन द सन, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यू शुड नॉट प्ले इन द सन का अर्थ हो गया मैं सुझाव दे रहा हूँ, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक सजेशन, ये देखिए यू शुड नॉट प्ले
इन द सन इसका मीनिंग हो गया तुम्हें धूप में नहीं खेलना चाहिए। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ खेलो या न खेलो, तुम्हारे ऊपर है। धूप में खेलोगे बीमार पड़ोगे, तुम जानोगे। लेकिन अपने बेटे को आप कह सकते हैं यू मस्ट नॉट प्ले इन द सन, तो वहाँ पे मना कर दिए आप, यू मस्ट नॉट प्ले इन द सन। ये सजेशन है, जो शुड का प्रयोग है सजेशन है, और ये प्रोविशन है। प्रोविशन निषेध किया गया है। दूसरा सेंटेंस जो है यह प्रोविशन बतला रहा है, मस्ट नॉट प्ले। तो मस्ट का कब प्रयोग करेंगे, शुड का कब करेंगे और आट टू का कब करेंगे प्रयोग, यह तीनों इस वीडियो में आपको बताया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ताकि आपको ये सब समय समय पर मिलता रहे।